भारत का जो गीत है वो है जन गण मन अधिनायक जय है। जन का मतलब होता है लोकतंत्र, गण का मतलब है रिपब्लिक डे। यही भारत के रूलर्स हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि जनतंत्र और गणतंत्र, इसकी रक्षा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कौन कर रहा है और कौन इसका संदेश दे रहा है। मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं। हम हजारों वर्षों से एक उद्घोष कर रहे हैं कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। आकी रहे ना कोई, इस दुनिया में कौन आदमी इसकी बात करता है? आप बताइए। पूरी दुनिया में कि आतंकवादी नहीं रहना चाहिए, ये कौन बात करता है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारा ये कहना है, चाहे शहर है, चाहे ग्राम है, चाहे थल है, चाहे जल है, चाहे नभ है, उसमें जो भी व्यक्ति रहता है वो विचार करे वास्तव के अंदर कि वाहेगुरु का खालसा कौन है। आज पूरे विश्व के अंदर दुनिया कह रही है कि वाहेगुरु का खालसा नरेंद्र मोदी है। उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके दूत के रूप में, राजदूत के रूप में कहिए। हमारे पास अशोक है। ईमान देना, विश्वास देना, अपना प्रेम प्रकट करना, अगर हम अशोक को करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी के माध्यम से वो वाहेगुरु की तरफ जाता है। हम दुनिया के हर पदार्थ को बेकार मानते हैं। हम मानते हैं कि सब पदार्थ में ही कुछ होता तो 3000 सालों में 5000 युद्ध नहीं होते। अभी भी 70 युद्ध चल रहे हैं पूरी दुनिया में। इनको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो वाहेगुरु का खालसा कर सकता है। इसलिए पूरे विश्व में भारत बचेगा तो दुनिया बचेगी, और भारत को बचाने के लिए ये युद्ध चल रहा है। इसलिए इसमें पार्टियों का विषय नहीं, विषय है कि वाहेगुरु का खालसा कौन। इसलिए हम बोलते समय लोगों को गांव में कहते हैं, शहर में कहते हैं, इधर से पूछिए अंदर से, आपके दिल से आवाज आएगा, अंदर वाहेगुरु बैठा है कि आपका ईमान, आपका विश्वास इधर जाना चाहिए। तो अगर अकेले में विचार करेंगे, ठीक से विचार करेंगे, हाँ उल्लास से विचार करने से नहीं है, विचार करेंगे तो मुझको लगता है, अभी लोग कहते हैं कि बहुत लोग इधर से उधर आ रहा है, वो दिल की आवाज सुनते हैं ना, वाहेगुरु की आवाज सुनता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई दल बदल कर रहा है, दल बदल नहीं है, वो उसकी आवाज को सुनकर आता है कि किधर सत्य है, किधर धर्म है, किधर वाहेगुरु की आवाज है। उस वाहेगुरु की खालसा की फतह के लिए महाभारत। इसलिए इसमें हम सबसे निवेदन करते हैं, गांव और शहर, थल हो, जल हो, नभ हो, कहीं भी है, सबसे निवेदन कर रहे हैं। पानी में भी तो चलता है, मछुआरा चलता है, आकाश में भी चलता है, हमारा एयरलाइन चलता है, एयरवेज चलता है। तो ऐसे सब लोग जो चलते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि ये वोट प्रधानमंत्री का भी एक और आपका भी एक, तो आपका वोट प्रधानमंत्री के वोट के बराबर है। तो ये बचपन का झूला है, यौवन की फुलवाड़ी है, बुढ़ापे की काशी, शक्तिवंदन है, किसान सम्मान है, ठीक है। और दुनिया के अंदर जो प्रोफेट मोहम्मद भी नहीं कर सका, वो शक्तिवंदन के नाते देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। G20 से G20 बनाकर 57 देशों को एक साथ मिलाकर पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है। और ये जो कमल के फूल की नाली है, इस पे लिखा हुआ भीम संस्कृति। हमारे देश की सरकार चलेगी किसके नाम पर? डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से चलेगी। अर्थात क्या मतलब? लालों की रोटी चाहिए, मलिक भागों की रोटी नहीं चाहिए। विश्वकर्मा सेक्टर की जिंदाबाद होना चाहिए, जिसको लोगों ने ओबीसी कहा है, एससी कहा है, एसटी कहा है, उसकी फतह होना चाहिए। ये इस विषय, ये महाभारत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं चुनाव को? जगह जगह पर लहर है वो अब बदल चुकी है, आप कैसे देख रहे हैं चुनाव? अब तो एक हफ्ते का समय बचा है और सब विधानसभाओं में बड़ी बड़ी रैलियां हमारी हुई है, गांव में जनसंपर्क चल रहा है। हमारे सभी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे मोर्चे हैं, वो अपना काम करने में लगे हुए हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, हमारे पार्षद हो,
हमारे ब्लॉक समिति, हमारे शहरों में जो साथी हैं, सब अपना पूरा दायित्व निभा रहे हैं। और आदर्श मैं भी समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। ऐसे लाखों लोगों की एक समर्पित फौज है और उसी फौज के सारे 400 पार होंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत का संकल्प वो पूरा होगा। देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और जब वो ताकत मिलेगी देश को तो उसका फायदा हर भारतवासी को होगा, 140 करोड़ लोगों का होगा। इसलिए सिरसा के लोगों ने भी मन बना लिया है कि 400 फूलों से ऊपर का जो गुलदस्ता बनेगा उसमें एक सुंदर सा फूल जो है वो सिरसा का भी जोड़ेंगे और केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी होगी। प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर मां गंगा की की भावना थी और वो भावुक भी हुए थे। विपक्ष भावना को जिस तरीके से प्रेजेंट करे उसके बारे में आपका क्या कहना है? विपक्ष की बातें ना करो तो अच्छा है। उनको तो ना भाव का पता ना भावना का पता। नहीं, इनसे पूछो गंगा मैली किसने की? तो खुद ही मैले लोग हैं, वो तो मैली करेंगे, गंगा को भी करेंगे वो सारा और जो उनके साथ बैठेगा उनको भी मैला करेंगे। तो इसलिए छोड़ छाड़ करके आओ, देश बनाओ, मोदी जी के साथ चलो, कमल खिलाओ। और जो बड़े बड़े काम हुए हैं, दिव्य भव्य मंदिर से लेकर के धारा 370, करतारपुर कॉरिडोर साहब, महिलाओं के सशक्तिकरण की लड़ाई, देश के युवाओं की लड़ाई, उसमें भागीदार बने ताकि हर वर्ग को, किसान, मजदूर, गरीब आदमी और ताकतवर हो सके। डॉक्टर अशोक तंवर का सिरसा विजन क्या है? सिरसा विजन सिरसा की तरक्की है। मेरा विजन ये तो है नहीं कि मैं छोड़ के भाग जाऊं। बेटियों को अरबपति बनाना, बेटियों को अरबपति बनाना मेरा ये तो विजन है नहीं कि छोड़ के भाग जाऊं। मेरा विजन ये है यहीं डट करके लोगों की सेवा करूं। जो 15 साल लोगों ने आशीर्वाद दिया, फिर आशीर्वाद सब लोग मिल करके दें। तो पहले रोड बने, बिजली का बड़ा संयंत्र बना, स्कूल कॉलेज अस्पताल बने, 3 मेडिकल कॉलेज। आज हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो तीनों जिले, तीनों मेडिकल कॉलेज, आज बड़ी यूनिवर्सिटी, हर चीज आ गई है। सिरसा के लोगों को आज आवश्यकता है तो वो औद्योगिक इकाइयों की है, बड़ी इंडस्ट्रीज आए और उसके लिए मैं समझता हूँ कि मिलकर के प्रयास करें।